हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है चाणक्य एजुकेशन चैनल पे। आज हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस के तीनों पोर्शन को कवर करेंगे, जैसे कि फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आज देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग कितना होता है? आप लोग बताइएगा, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का चाल किसमें अधिक होता है? ठोस में। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक? विद्युत प्रतिरोध का एमीटर वो होता है। मात्रक पूछेंगे तो। और ताप का ऐसा मात्रक? केल्विन। ठीक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक? जूल होता है। और कार्य का ऐसा मात्रक? कार्य का ऐसा मात्रक? जूल होता है। ठीक है। शक्ति का ऐसा मात्रक? वाट। जूल और ऊर्जा का मतलब क्या है? सेम होता है। उसका भी ऊर्जा जूल होता है, उसका भी जूल होता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग बनते हैं? 7 रंग। इंद्रधनुष कैसे अगर ऐसे फिजिकली अगर प्राप्त किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाता है? प्रिज्म से। अगर ऐसा देखना चाहते हैं तो प्रिज्म से अगर किसी प्रकाश को प्रकाशित किया जाएगा तो कितने रंगों में विभक्त होगी? 7 रंगों में। ठीक है। इंद्रधनुष के जैसा बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। और ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में। पहला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है। और अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? बताइएगा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? एवेरिस्टा ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। ठीक। अगला है प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर, इसको शॉर्ट में जेएल वेयर भी। अगला प्रश्न है, हाफ इंजन का आविष्कार? जेम्स वाट। और बोला जाए तो सबसे पहले भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। किसके शासनकाल? ये इतिहास का पोर्शन है, साइंस के बारे में पूछता है। एक वर्ष में कितना दिन होता है? एक वर्ष में 365। लीप वर्ष बोलते हैं, वर्ष के दिन बढ़ जाएगा 366। और आज का फिर केमिस्ट्री में देखेंगे, परमाणु में नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? निगेटिव, मतलब ऋण आवेश होता है। ठीक है, उसको नेगेटिव बोलते हैं। और न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, वो उदासीन होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव यानी प्लस, धन आवेश होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? न्यूट्रॉन का चैडविक। और प्रोटॉन का रदरफोर्ड। और इलेक्ट्रॉन का जेम्स थॉमसन। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ईट पर नाच। ईट हो गया, ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। ई से क्या हो गया? थॉमसन। ठीक है। ईट पर पो से क्या हो गया? प्रोटॉन। रो से रदरफोर्ड। नाच, नौ से क्या हो गया? न्यूट्रॉन। चौ से जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? मेंडलीफ। अगर बोला जाए आवर्त सारणी का सबसे पहले मॉडल मतलब दिए थे कौन? सबसे पहले मेंडलीफ ही दिए थे, मतलब कि आवर्त सारणी बोले तो मेंडलीफ दिए थे। उसके बाद कौन दिए थे आधुनिक आवर्त सारणी? हेनरी मोसले ने दिए थे। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है। अगर भारी जल का पूछेंगे तो G2O। ठीक है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक है। अगला प्रश्न है, एसिड का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अगर क्षारीय का पूछा जाए तब कितना होगा? 7 से अधिक। 7 से अधिक। अगर उदासीन पूछा बोला जाए 7। बोलेगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6 शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही होता है, उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, शर्करा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इनकी चीनी का। शर्करा माने क्या? C12H22O11। अगला प्रश्न है, विद्युत का सुचालक कौन सा अधातु है? अधातु है ग्रेफाइट। ठीक है। सबसे कठोर प्रकृति में धातु कौन सा पाया जाता है? हीरा। पदार्थ बोले हीरा। ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होता है। लिथियम भी आता है, लेकिन एक नंबर में हाइड्रोजन को देखा जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? गैस। सबसे भारी गैस रेडोन। ठीक है।
लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है? ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण हाँ, अभिक्रिया, ठीक है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 100 पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। अब पानी का हिमांक पूछेगा तब 0 डिग्री हिमांक माने होता है फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ कहाँ पे जाके जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके पानी पिघल जाता है, ठीक है। इसके प्रश्न एक और पूछता है, पानी का घनत्व मतलब कितना होता है? 4 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन एक हो पिस्टली ने हाँ पिस्टल पिस्टली, ठीक है। हाँ अब आ जाते हैं बायोलॉजी के पोर्शन में। बायोलॉजी के में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है बायोलॉजी में, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी सबसे फीमर बड़ी की हड्डी, फीमर की हड्डी फीमर कहाँ पे होती है? जांग जांग में, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस स्टेपिस कहाँ पे होती है? कान में, ठीक है। अगर बोला जाए मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है तब 206 206। अब बोला जाए अगर हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? स्नायु स्नायु। अगर बोले हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है? कंडरा। कंडरा इसका इंग्लिश में भी नाम होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्करिस विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। अगर विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत देखा जाए तो किससे प्राप्त किया जाता है? गाजर से। और विटामिन डी का कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? सूर्य के सूर्य के रोशनी प्रकाश से, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये होता है 120 आरबीसी से का हो जाएगा आपका 120 दिन, 80 से 120 दिन। 80 से और पूछा जाए आरबीसी कहाँ पे निर्माण होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा तीनों इनके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कहाँ पे निर्माण होते हैं? अस्थि मज्जा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको मास्टर भी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो मानव शरीर में रक्त को पंप करने का कौन काम करता है? हृदय, हार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हृदय, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता? हो गया हृदय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, ठीक है। अगर बात किया जाए चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? चेहरे में टोटल 29 चेहरे का बात करें तो फेशियल बोन कितना होता है? 14 होता है। 14 होगा। अब अगर कपाल का बात किया जाए तो खोपड़ी में बात किया जाए तो 8 होता है, 8 होता है, ठीक है। अगर पूरे खोपड़ी में बात किया जाए तो कितना होगा कंदर, मतलब हड्डियों की संख्या कितना होगा? 22। कान को छोड़ करके, ठीक है, 22 होता है। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? अजगर जहरीला नहीं होता। डीएनए का पूर्ण नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरएनए का फुल फॉर्म? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। जीवन का महत्वपूर्ण इकाई कौन सा होता है? कोशिका, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पाचन में मदद करता है तथा पित्त रस का स्रावित करता है? यकृत करता है। पित्त रस का स्रावित कौन करता है? यकृत करता है। और ये पित्त रस कहाँ पे स्टोर होता है? अमाशय में बोलते हैं, इसको पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय में स्टोर होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अगर बोलेगा टमाटर लाल काय होता है तब? टमाटर लाल काय होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरन की होती है, ठीक है। अब वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति में क्या होगा? जैसे पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा की जानकारी के लिए होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी हो चुका है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन। अगला है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान, पलिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी या 24
पेशियां होती कहाँ है, यहाँ पे यहाँ, छाती पे, छाती ठीक है। इनकी 12 इस साइड होती है, 12 इस साइड होती है, टोटल कितना हो गया 24 हो गया। जोड़ी पूछेगा तो 12, संख्या पूछेगा तो 24, ठीक है। अगला प्रश्न है पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का परिवहन। जल का परिवहन। तो जल का संवहन पूरे यानी कि जड़ से लेकर के पूरे पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। जौ से जल तो जौ से जाइलम होगा, ठीक है। अब फ्लोएम काम क्या करेगा? खाद खनिज खनिज पदार्थों को क्या पूरे भाग तक पहुंचाना, ठीक है। उसको फ से क्या होगा? खनिज, फ से क्या होगा? फल, क्या होगा? फ से फ्लोएम, फ से फल, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? कौन? ऑक्सीन, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा अंग शरीर में सबसे बड़ा अंतरिय अंग यकृत है? अगला है कौन सा अंग रक्त को साफ करने का काम करता है? ये गुर्दा, जिसको किडनी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है? आरबीसी करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सी कोशिकाएं रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है? विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने में रक्त का विषाणु होता है, रक्त का विषाणु। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तो अगला प्रश्न है बायोलॉजी से है मनुष्य में जीवन काल में कितने दांतों मतलब 2 बार जन्म थे? कितने दांत हैं? 2 बार जन्म लेते हैं। 20 दांत ऐसे हैं जो क्या 20 बार मतलब 20 दांत क्या होते हैं? 2 बार जन्म लेते हैं। टोटल कितने दांत जन्मते हैं मनुष्य में? 52। वही अगर पूछा जाए टोटल मनुष्य में कितने दांत होते हैं, कितने दांत मतलब हो सकते हैं जन्म 52। 20 गुना कितना हो गया? 40। अब 12 उधर हो गया, कितना होगा? 52, ठीक है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी में कुमधुप किसे कहा जाता है? ये रोग होता है, ये योग नर में पाया जाता है मधुमक्खी के जनन। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4, ठीक है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न अगला है कोशिका में पाए जाने वाला 80% से अधिक पदार्थ कौन सा होता है? जल होता है। 80% क्या पाया जाता है शरीर में? जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? इसको कहते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। लाइक गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? श्रावण होता है, ठीक है। मानव में श्वेत रक्त कणों का आकार लगभग कितना होता है? लगभग 12 से 17 UN होता है। 12 से 17 माइक्रोन। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछेगा तब 310 केल्विन। अगला प्रश्न है मानव में कितने प्रतिशत प्लाज्मा उस रक्त प्लाज्मा में कितना पानी होता है? 55% रक्त होता है और प्लाज्मा में 92% पानी। यानी कि मानव शरीर में रक्त में 55% क्या होता है? प्लाज्मा और पानी 92% प्लाज्मा में क्या पानी होता है। अगला प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में, जिसको गुर्दा ही बोलते हैं। अधिक पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाते हैं? छोटी आंत से किया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसका खास आवश्यक होता है? एंजाइम का होना क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में गोल्जी ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करते हैं? कौन करता है? यकृत करता है जमा, ठीक है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ये कब होता है प्रकाश संश्लेषण? ये दिन में होता है, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश जब पौधों को पड़ेगा तभी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखी जाती है पेड़ पौधों। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है?
CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि पेड़ पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य वनस्पति में अधिकतम प्रोटीन होती है किसमें होती है प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में? सोयाबीन में 60%। हाँ 60% होता है। सोयाबीन का अगर बोला जाए, सोयाबीन सोया प्रदेश किसको बोला जाता है? सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोला जाता है, सोया प्रदेश। अगला प्रश्न है, कॉप मिल्क कौन उत्पन्न करता है? कबूतर कॉप मिल्क उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसको कपोत दूध भी बोलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, कोशिका कौन सा भाग हाथी के गर्दन के रूप में बनता है? दूसरा किरदंत। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है, शरीर का वजन भी घट जाता है, सब कुछ। ठीक है, यानी कि सोते समय क्या होता है, हमारे शरीर का मतलब कि दाब जो होता है, रक्त दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। यानी कि जिसमें अगर नाइट्रोजन की कमी है उस मृदा में क्या मटर के पौधे लगाने से क्या होता है? नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसका पूर्ति करता है कौन? मटर के पौधे लगाने से। अगला प्रश्न है, किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? अब किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? कोई किसकी छाल कर देती है? दालचीनी की छाल अगर क्या करेगा, इस मृदा में देते हैं, क्या करेगा वो? नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्ताशय। यकृत द्वारा होता है, होता है पित्ताशय। ठीक है, अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg यानी कि मिलीमीटर हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त क्या होता है? मतलब बढ़ता है, घटता है, रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है रक्तचाप। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव जीवन काल में मनुष्यों का हृदय लगभग कितने बार धड़कता है? 96,000। पूरे जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? 2 अरब बार। 2 अरब बार। अगर ऐसे पूछा जाए, अगर 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में होता है, क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? लोहा पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रक्रिया को प्रारंभ करता है क्या? कौन सा प्रारंभ करता है? WBC प्रारंभ करता है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं। लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजित होता है? XY होता है पुरुष में, XX स्त्री में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्र होता है, X और Y क्रोमोसोम। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है? माता का या पिता का? पिता का होता है। पिता का होता है। अगर पिता का अगर X जाएगा तो क्या होगा? कौन सा मतलब स्तन पैदा होगा? पुत्री। अगर Y जाएगा तो पुत्र। ठीक है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम में मिलने से बच्चे के लिंग का निर्धारण? X और Y मिलने से लिंग निर्धारण होता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पलिया को। मानव शरीर मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटाई होती है? तलवा। अगर सबसे पतला बोला जाए तब आँख के नीचे वाला कंजंक्टिवा बोला जाता है, आँख के नीचे वाला बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? जलमंडल। पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है? जीव मतलब कि पेड़ पौधे और जीव जंतु के अध्ययन को क्या कहलाता है? वही पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा, सबसे बड़ा अंग। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आज आगे देखेंगे अगले वीडियो सेशन में।